क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें आपकी ये तीन स्टेटमेंट तो फिक्स रहेंगी। क्या? लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। पहले इस नंबर को हम रेशनल मानेंगे, फिर बीच में हम इसको प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? इसमें जो रूट वाला पोर्शन है इसको, इसमें इसके लिए लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम ऐसा कुछ करेंगे, रूट 5 को यहाँ रेशनल प्रूव कर देंगे बीच में, लेकिन वो रेशनल, लेकिन रूट 5 इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो इसको हम लिख देंगे। सो वी कंक्लूड दैट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। ये आपके तीन स्टेटमेंट तो फिक्स रहेंगी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रूव करने में। अब बीच में क्या करना है वो देखते हैं। ये तो आपको एक तरीके से आप इसको क्रैम कर लो, रट लो। ये तो थ्री स्टेटमेंट आपकी फिक्स है। इसकी जगह कुछ भी और नंबर भी आ सकता है, उसकी जगह वो लिख लो, रूट वाला नंबर यहाँ लिखना है, इस टाइप से। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो इसको रीअरेंज करेंगे। अगर ये रेशनल है तो 3 प्लस 2 रूट 5 रेशनल नंबर ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और ए और बी क्या है? ए एंड बी आर को प्राइम, नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं है, ये लिख देते हैं। अब इसको क्या करोगे, इस पोर्शन को इधर ले आओ। 3 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस, नहीं, 2 इंटू रूट 5। अब 2 भी इधर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है 2, तो इधर आके डिवाइड में आएगा। डिवाइड में कर लो, या ऐसे लिख सकते हो आप इसको, 3 1/2 ऐसे आ सकता है। अब जो ये पोर्शन है पूरा, ये ए अपॉन बी 3, ये सब ये क्या है? ये इंटीजर है। ठीक है भाई, आप किसी को भी मान लो 1/2 में से 1/4 माइनस कर लो, ठीक है, उसको अभी 1/2 कर दो, तो क्या आएगा निकल के? भाई 1/2 माइनस 1/4 1/4 होता है, 1/4 इंटू 1/2 1/8। ये क्या है निकल के? एक रेशनली नंबर आया। इस सबको कैलकुलेट करके, इस सबको कैलकुलेट करोगे, एक रेशनल नंबर ही आएगा। अब इस रेशनल नंबर किसके बराबर है? रूट 5 के बराबर है। इसका मतलब क्या है? रूट 5 भी रेशनल नंबर है। ठीक है ना? एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, कॉमा 1/2 3 माइनस ए अपॉन बी, ये जो है ये पूरा पोर्शन इज रैशनल। मैं इसकी कैलकुलेशन करोगे तो रैशनल ही निकल के आएगा। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब रूट 5 भी रैशनल है। हेंस रूट 5 इज रैशनल। भाई ये रूट 5 किसके बराबर है? इस सब के बराबर है। ये सब क्या निकल के आ रहा है? रैशनल निकल के आ रहा है। इसका मतलब रूट 5 भी रैशनल हो गया। अब रूट 5 रैशनल हो गया, लेकिन रूट 5 तो इरेशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ये तो इरेशनल है, यहाँ रैशनल निकल के आ गया, जबकि रूट 5 इरेशनल है। पिछले क्वेश्चन में भी प्रूव किया था हमने। तो तो क्या हो जाएगा? वी कंक्लूड दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, उसमें कुछ भी ऐड कर लो, वो हमेशा इरेशनल ही रहेगा कंप्लीटली। इसमें ये प्रूव करना चाहे कि भाई एक इरेशनल नंबर है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके एक नंबर 3 ऐड कर दिया, फिर भी ये इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है जी। तो हम इसमें वही हमारी स्टेटमेंट फिक्स है। क्या? पहले करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। पहले इसको हम रेशनल मानेंगे, और लास्ट में लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट रूट 2, क्योंकि इसमें रूट में तो 2 है ना, रेशनल। और सो वी कंक्लूड दैट 1/√2। ये हमारी तीन स्टेटमेंट तो फिक्स है। अब बीच में क्या करते हैं वो बता देता हूँ। तो 1/√2 को आप मानो ए अपॉन बी। ए और बी क्या है? वेयर ए एंड बी आर
कोप्राइम, कोप्राइम आपको मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था कि कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता। जैसे 8/9 लिखता हूं तो 8 और 9 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि 8 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर होते हैं, और 9 क्या है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर होते हैं। फिर भी ये दोनों मिलके को प्राइम है, को मतलब मिलके हो रहा है, दोनों मिलके प्राइम हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करोगे, √2 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा B/A। ठीक है, अब √2 किसके बराबर है, B/A के। सिंस A and B आर इंटीजर्स, इंटीजर्स है और भी, तो B/A क्या होगा, इज रेशनल होगा। तो बी की जगह आप कुछ भी रख लो, आपने 5 रख लिया, 5 रख लिया, ए की जगह कुछ भी रख लिया, 7 रख लिया, क्या निकल के आएगा, रेशनल निकल के आएगा। अगर B/A रेशनल है तो √2 भी रेशनल हो गया, √2 इज रेशनल, तो √2 रेशनल हो जाएगा। B/A रेशनल है, इसके इक्वल टू में √2 है, तो √2 भी रेशनल हो गया। अगर √2 रेशनल हो गया तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, √2 तो इरेशनल होता है। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर कोई इरेशनल नंबर को 1 इरेशनल नंबर करेंगे, क्या वो रेशनल बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसी प्रॉपर्टी को बार बार शो करना चाह रहे हैं कि एक इरेशनल नंबर है √2, उसको 1 कर लो, चाहे किसी में ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, वो इरेशनल ही रहेगा। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। ओके, इसका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो हमने पहले बताया 3 स्टेटमेंट हमारी फिक्स रहेंगी। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल, पहले इसको हम रेशनल मान लेंगे, फिर हम बताएंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, √5 को लेंगे, जो रूट में उसको लेंगे। सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। ये 3 तो आपकी स्टेटमेंट फिक्स रहेंगी। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि √5 तो इरेशनल होता है, हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या ये रेशनल रहेगा, रेशनल रहेगा, उस चीज को ये आपको बताना चाह रहा है। तो हम करते हैं, 7√5 को हम मान लेते हैं A/B। A/B क्या है, वेयर A and B आर कोप्राइम, कोप्राइम नंबर है, और B इज नॉट इक्वल टू 0। B को 0 नहीं करना, अगर B 0 हो जाएगा तो A/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेम इसको रीअरेंज करोगे, √5 को तो यहीं रहने दो, 7 उधर चला जाएगा, A/7B। अब ये जो पूरा पोर्शन है, ये तो रेशनल नंबर है, किसके बराबर है, √5 के बराबर है, और √5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो लेकिन इसको देखने से सिंस A,B,7 आर इंटीजर्स, A/7 इंटीजर है, तो इनका कुछ भी आप करोगे, ए की जगह कोई वैल्यू रखोगे, बी की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे, तो A/7B क्या आएगा, रेशनल आ जाएगा। अगर A/7 भी रेशनल है तो सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। तो √5 भी रेशनल आ गया, लेकिन √5 तो इरेशनल है। √5 इरेशनल है तो हम कह सकते हैं 7√5 इरेशनल है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना इस फैक्ट को। ठीक है, क्योंकि का थर्ड पोर्शन है 6 + √2 इज इरेशनल। तो अब इसमें इसको हम प्रूव करते हैं, इसमें वही 3 हमारे
स्टेटमेंट तो कॉमन रहेंगी। कौन सी? लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस रूट टू इज रेशनल। पहले इसको हम एज्यूम करेंगे कि 6 प्लस रूट टू क्या है, रेशनल है। लेकिन बीच में कुछ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको, कि रूट टू, यहाँ जो रूट में उसको लिखेंगे रूट टू इज irrational, so we conclude that 6 plus रूट टू इज irrational। ये हमारे तीन स्टेटमेंट कॉमन रहेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस रूट टू को मान लो, लेट कर लो 6 प्लस रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये ए अपॉन बी है भाई, अगर रेशनल है तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ए और बी क्या है? वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम हम पहले ही बता चुके हैं, ऐसे नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और बी जीरो नहीं है। तो बी जीरो हो जाएगा तो ए अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसको आप रीअरेंज करोगे तो रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये 6 प्लस का है, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं है, प्लस का ही होता है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब ये सारा जो है ए बी और 6, सिंस ए बी 6 आर इंटीजर्स, तो ए अपॉन बी माइनस 6 क्या होगा? रैशनल होगा। ए अपॉन बी माइनस 6 रैशनल होगा। सो रूट टू क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा भाई, क्योंकि रूट टू किसके बराबर है? इस पूरे नंबर के बराबर है। ये पूरा नंबर क्या आ गया? रैशनल आ गया। इसका मतलब रूट टू भी रैशनल हो गया। लेकिन रूट टू तो इरेशनल है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया फैक्ट। यहाँ रूट टू रैशनल रैशनल यहाँ रैशनल आ गया भाई, रूट टू रैशनल आ गया, जबकि रूट टू इरेशनल है, कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। तो हम लिख देंगे ये इरेशनल है।